हम सब की लाइफ में कई बार निगेटिव सिचुएशन आती है। उस वक्त हमारा माइंड चाह कर भी हम पॉजिटिव नहीं रह पाते। बस वो जो एक प्रॉब्लम है ना, उसके बारे में ही सारा दिन हम सोचते रहते हैं। उस टाइम में खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, और जबकि ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस वक्त आप निगेटिव माइंड से सोचते हो। तो जब आप निगेटिव माइंड से सोचते हो तो आपके डिसीजन भी निगेटिव हो जाते हैं। इसलिए उस टाइम पे अपने आप को शांत रखना और पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि आप कुछ गलत डिसीजन ना ले पाओ। यहाँ इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ जो आपको टफ टाइम में हेल्प करेंगे और पॉजिटिव रहकर आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको खुद से ये करना चाहिए, व्हाट इज द लेसन हियर, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस। ये बात तो फिक्स है कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती है। हर प्रॉब्लम या सिचुएशन के साथ सॉल्यूशन और लेसन दोनों ही होते हैं, पर हम उस टाइम सिर्फ प्रॉब्लम पे ही फोकस करते रहते हैं और सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय ये उम्मीद करते हैं कि कैसे भी बस ये दूर हो जाए। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैं ही क्यों। इस तरह के थॉट्स के साथ क्या आप सच में सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो? क्या सच में ये काम करता है? नहीं, ये काम नहीं करता। अगर ये करता होता तो आपकी परेशानी जल्दी ही दूर हो गई होती, पर ऐसा होता नहीं है जब तक आप खुद से ये सवाल नहीं करते कि इस सिचुएशन में ऐसा क्या है जो मुझे सीखना है। जब आप ये जान जाते हो तो आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी और आपसे डिसीजन भी रॉन्ग नहीं होंगे, आप सही डिसीजन ले पाओगे। सेकंड क्वेश्चन, क्या ये परेशान होने लायक है? कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बहुत छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इतना ज्यादा फील कर लेते हैं जितना वो जरूरी भी नहीं होता है, उससे भी ज्यादा। जब आपके साथ ऐसा हो तो एक बार खुद से ये जरूर पूछ लेना चाहिए कि क्या ये बात सही में इतनी सीरियस है। जब आप खुद से ये सवाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर खुद ही मिल जाएगा और आप उस सिचुएशन के बारे में ज्यादा सोचना कम कर दोगे, या फिर वो कंडीशन आपको उतना परेशान नहीं करेगी जितना कि पहले कर रही थी। थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज दिस मेकिंग मी अ बेटर पर्सन। कोई भी सिचुएशन या कंडीशन हमारे पास जब आती है तो जाहिर सी बात है हमें उस पर रिएक्ट तो करना ही होता है। जब आप किसी चीज़ को बैलेंस तरीके से देखते हो, आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो सिचुएशन में, तो फिर आपका जो रिएक्शन रहता है वो बहुत सही रहता है। आपसे ज़्यादा रॉन्ग डिसीजन नहीं होते, आप बहुत ईजिली चीज़ों को हैंडल कर लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब आप ये चीज़ नहीं कर पाते हो, लाइक सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है या आप इतना ज़्यादा फंसे हुए रहते हो उसमें लॉन्ग टाइम से कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि उसमें करूँ क्या। तो उस कंडीशन में कई बार जब हम चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो हमसे ओवर रिएक्ट होने लग जाता है। उसके साथ साथ हमारे टच में जो भी लोग आते हैं ना, वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उस टाइम पे उस सिचुएशन में आपको एक बार खुद से ये चीज़ पूछनी है कि इतना अच्छी तरीके से मैं इसको संभाल सकता हूँ, मैं इसमें कैसा इंसान बन सकता हूँ, क्योंकि हर सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाती है। ये चूज भी आपको ही करना होता है कि आप क्या सीखते हो। नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपसे ये करना है कि जिस सिचुएशन को लेकर के आप इतना परेशान हो रहे हो, क्या वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है? ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम इस क्वेश्चन को करे बिना ही सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करने की कोशिश करते रहते हैं, शुरू से लेके एंड तक उसमें इतना खींचातानी करते रहते हैं कि सिचुएशन ही कंट्रोल से बाहर हो जाती है, फिर समझ में नहीं आता कि करना क्या है। सबसे पहले पॉज दीजिए, खुद को स्टॉप हो जाइए, कुछ भी मत कीजिए। एक क्वेश्चन अपने आप से करो, क्या ये सिचुएशन मेरे हाथ में है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ? अगर सच में वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है तो इस चीज का भी आंसर आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा। आपका मन आपको खुद इस चीज के लिए कहेगा कि हाँ, इस तरीके से तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो। और अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो किसी अदर पर्सन के हैंडल में है, तो जस्ट उस टाइम पे
साइलेंट रह के, रिलैक्स रह के उस सिचुएशन को जाने दो। उस कंडीशन को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कई बार जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो सबसे अच्छा तरीका होता है शांत रह के उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को निकल जाने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सिचुएशन में आप जो हो उसमें आप अभी क्या कर सकते हो? सिर्फ सोचते रहने से कंटिन्यू कुछ नहीं होना। जब तक कोई एक्शन नहीं लोगे तब तक वो सिचुएशन एज इट इज रहने वाली है, लेकिन आपके एक्शन लेने से ही वो आगे बढ़ेगी। कम होना है, ज्यादा होना है, जो भी होना है, लेकिन ओवर थिंकिंग से तो नहीं होने वाली है। तो उस टाइम पे आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि इस टाइम पे ऐसा क्या है जो मैं खुद को बेटर फील कराने के लिए कर सकता हूँ। क्योंकि अच्छे मूड में होते हो तब तो आपको पता रहता है कि आपको अपना मूड और अच्छा कैसे करना है, लेकिन टफ टाइम में हो उस टाइम पे अच्छा मूड करने के लिए क्या कर सकते हो? क्योंकि जब आप थोड़ा रिलैक्स होगे तभी आप सही सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे कि आपको करना क्या है। क्योंकि जब तक आप रिलैक्स नहीं लोगे, पॉज नहीं लोगे, तब तक आप उस नजरिए से प्रॉब्लम को नहीं देख पाओगे जिस नजरिए से देखने से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आपको उस प्रॉब्लम को अलग साइड से देखना बहुत जरूरी हो जाता है जब आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो। तो आपको अपना ये विजन डेवलप करना होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप अगर टफ टाइम में खुद से पूछते हो तो वो आपको रिलैक्स रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए आपकी बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, आपको किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। आपके कमेंट करने से मुझे इस चीज़ का पता चलता है कि आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए, तो मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियोस बना के लेकर के आऊँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।